केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर करारा हमला बोलते हुए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 दशक से देश में 3 नासूर थे। पहला आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद और तीसरा पूर्व उग्रवाद। हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अमित शाह ने कहा कि मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस देश में नक्सलवाद 21 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। 21 सदस्यों ने सदन में अपने विचार रखे। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर गृह मंत्रालय के कार्यों की रिपोर्ट एक तरीके से पेश की। गृह मंत्रालय के कार्यों को राज्यसभा में सदन के पटल पर रखा। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तमाम जो समस्याएं राज्यों के अंदर व्याप्त थी, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती थी, उनको किस तरीके से टैकल गृह मंत्रालय ने किया है, इसकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। और अमित शाह ने इस रिपोर्ट को पटल पर रखते हुए कहा कि 3 नासूर थे, जिनमें सबसे पहला था आतंकवाद का, जो इसके खिलाफ भारत सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। जिस तरीके से पड़ोसी देश कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते थे, साजिशें रचते थे, उसको विफल सरकार किया। पहले की सरकारों पर भी तंज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कसा और कहा कि पहले अगर कश्मीर के अंदर कोई घटना हो जाती थी, देश के अंदर अगर कोई आतंकवादी घटना हो जाती थी, तो सरकारें अपने वोट बैंक के चक्कर में चुप बैठ जाती थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गृह मंत्रालय के कार्यों की एक समीक्षा रिपोर्ट यहां पर सदन के पटल पर रखी गई। सबसे पहला नासूर केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद को बताया, किस तरीके से केंद्र सरकार इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम कर रही है, इसका भी जिक्र किया। दूसरा नासूर नक्सलवाद, जिसको लेकर तमाम राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार एक्शन मोड पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, इसकी भी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में साल 2023 के अंदर बीजेपी सरकार बनी, सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। साथ ही जानकारी ये भी दी गई कि एक साल में छत्तीसगढ़ के अंदर एक साल में कितने नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसकी संख्या 300 के पार बताई। वही 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया, 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, देखिए कल केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने विभाग की एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी और उन्होंने पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तमाम राज्यों के अंदर जो भी चिंताएं, जो समस्याएं व्याप्त थी, जो गृह मंत्रालय के अंडर में आती थी, उनको किस तरीके से गृह मंत्रालय ने टैकल किया। चाहे वो आर्टिकल 370 का जिक्र करना हो, नक्सलवाद हो, कश्मीर के अंदर जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी उनका जिक्र करना हो, नक्सलवाद हो, तमाम चीजों का जिक्र कल केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में किया। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय अब कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की बात करता नजर आ रहा हूँ। यहाँ तक कि उनकी लापरवाही जो है वो भी बात करें और
तमाम गतिविधियों की बात करें, आतंकवाद की बात करें या फिर कहें जो कैसे बदमाशों के द्वारा जो घटनाएं की जा रही हैं उनको लेकर अब गृह मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों के ऊपर ही लगातार सख्त होता नजर आ रहा है। गृह अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने भी अब जिस तरीके का कैसे टिप्पणी दी है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय जो है वो अपने अधिकारियों के ऊपर भी अब सख्ती बरतता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वाकई में ही कहीं ना कहीं लापरवाही जिस तरीके से हो रही है और जिस तरीके से नक्सलवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं लगाम जो है वो टाइट करनी होगी। मगर अब देखना होगा कि जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा सख्ती आदेश दिए जा रहे हैं या फिर सख्ती बरतने की बात की जा रही है हो पाएगी, ये जरूर देखना होगा। जी राजू, बिल्कुल देखिए टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय तमाम चीजों को टैकल कर रहा है उसके तो जानकारी दी, लेकिन दो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर अमित शाह ने उठाए। सबसे पहला था आतंकवाद का, और आतंकवाद का यहाँ पर नाम लेते हुए जिस तरीके से फिलहाल की जो केंद्र सरकार काम कर रही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो पहले की सरकारें थी, यूपीए 1 की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय अगर कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाती थी तो पहले की सरकारें चुप बैठ जाती थी, डोजियर पे डोजियर जो है देती रहती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं ली जाती थी। और दूसरा नक्सलवाद का जिक्र किया कि अगले साल तक 2026 में नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, और इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों साथ मिलकर काम कर रही है। देखिए यहाँ पर बात करें आतंकवाद की और नक्सलवाद की, दोनों को लेकर आप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो सख्त होते नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें गृह मंत्रालय अमित शाह जो मंत्री है अमित शाह, उनके द्वारा भी अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कानून को सख्त होना पड़ेगा, और इस तरीके के लगातार पहले भी बात की जाती थी, मगर तब कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती थी, और जिसकी वजह से अब आतंकवाद और नक्सलवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसको लगाम लगाने के लिए अब कहीं ना कहीं अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा और देखना होगा कि गृह मंत्रालय जिस तरीके से आदेश दे रहा है, दूसरा बैठकें की जा रही हैं, पहले भी बैठकें की जाती थी मगर उसका असर जो पहले देखने को नहीं मिलता था, और अब जिस तरीके से खुद अमित शाह सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से जुट होकर काम करना होगा। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही अमित शाह के आदेश का पालन जो है वो किस तरीके से हो पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू जानकारी देने के लिए।